बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर आपने देखा था कि डेसिमल राउंड ऑफ करते हैं, नियरेस्ट 10 राइट, नियरेस्ट 100 देखा था और नियरेस्ट थाउजेंड्स भी हमने देखा था। तो अगर आपको राउंड ऑफ करने में या एस्टिमेट करने में प्रॉब्लम करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5.11 में मैंने इंटायर कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया है। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि डेसिमल्स नंबर को किसी भी होल नंबर से कैसे मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, दो डेसिमल्स को कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.12 राइट। सो हियर इज दैट पुट द डेसिमल पॉइंट एट द करेक्ट प्लेस इन द गिवन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा होल नंबर्स है और ये डेसिमल्स पॉइंट है ना। तो होल नंबर को कैसे डेसिमल में मल्टीप्लाई करते ये सीखेंगे हम, है ना। तो देखो, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 2-3 बातें हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला स्टेप आप ध्यान रखने के क्या, स्टेप फर्स्ट देखो, पहला स्टेप ये आप मान के चलो कि इसमें डेसिमल नहीं है, ठीक है। पहला स्टेप ने हमने क्या मान लिया, ये डेसिमल पॉइंट को आप इग्नोर कर जाओ, भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, स्टेप सेकंड्स में क्या करना है, स्टेप सेकंड में क्या करना है आपको कि आप ये होल नंबर्स है और ये भी होल नंबर्स है, तो दोनों को क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब तीसरा स्टेप देखो, ध्यान से देखिएगा स्टेप्स। तीसरा स्टेप्स क्या है आपको ध्यान से देखना है। अब ये देखना है तीसरा स्टेप में कि डेसिमल्स प्लेस को काउंट कर लेना है। तो देखो, डेसिमल प्लेस क्या है, एक है ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आप यहाँ पे तीसरी पॉइंट है डेसिमल्स पॉइंट को काउंट करना है, ठीक है। चौथा स्टेप देखिए, चौथा स्टेप क्या करना है बच्चों, STEP है ना, STEP, ठीक है। स्टेप फोर्थ स्टेप में क्या करना है, राइट साइड से आपको क्या करना है, जितने डेसिमल्स आप काउंट कर रखे हैं ना, उतने डेसिमल के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। पहला स्टेप में डेसिमल को इग्नोर करना है, दूसरा स्टेप में होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तीसरा स्टेप में डेसिमल्स नंबर को प्लेस को काउंट करना है, चौथा स्टेप में क्या करना है, राइट साइड से आपको डेसिमल जितने डिजिट है उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। ये चारों स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी के बेस पे चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 8, तो हमने क्या किया, पहले इनको इग्नोर कर दिया, तो 8 2 जा 16 हो गया, तो पहला स्टेप हो गया इग्नोर करने के बाद। दूसरा स्टेप में क्या करना है हमें, इग्नोर किया, दूसरा स्टेप में मल्टीप्लाई किया, तीसरा स्टेप में डेसिमल पॉइंट, तो एक डिजिट है, ठीक है, तो ये भी हो गया। और चौथा में राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना है, यानी ये जो रिजल्ट आएगा 1.6 आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। अब ये सोच रहा हूँ क्योंकि एक डिजिट है ना, इसलिए हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए। अच्छा, अब आप यहाँ देखो, वही स्टेप, पहला स्टेप में डेसिमल को इग्नोर कर देना है, तो इग्नोर किया। दूसरे स्टेप में मल्टीप्लाई करो, 27 आया, ठीक है। तीसरे स्टेप में डेसिमल काउंट करो, 2 डिजिट है, और चौथे स्टेप में पॉइंट लगा दो, तो क्या बनेगा यहाँ पे 0.27 आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल 1 to 2 डिजिट है, तो 0.27 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वही सेम स्टेप समझ में आ गया। तो अब आप सीधा देखिए, 2 डिजिट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3.15 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 1 डिजिट है ना, तो एक डिजिट के बाद लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65.0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 डिजिट है ना, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 0.64 आ जाएगा इसका रिजल्ट। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो ये मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10.5 आ जाएगा। तो बस इसमें यही कह रहा था कि पुट द डेसिमल पॉइंट एट द करेक्ट प्लेस इन द गिवन प्रोडक्ट। तो इसको प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट करने के बाद जो करेक्ट डेसिमल्स है उसे आपको लिखना था, ठीक है। अब चलिए बी पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। अब आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है,
तो यही अगर अब ये 4 स्टेप ध्यान रखते हैं तो और अच्छी बात है ना, या फिर वही चारों स्टेप को यहाँ पे करके कर लेना है। तो पहला ये आप मान के चलो कि डेसिमल नहीं है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो मल्टीप्लाई हो गया। अब डेसिमल 1 डिजिट है और यहाँ पे स्टेप में पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.2 ही आ जाएगा, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा 0.6 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिजिट के बाद तो 1.2 आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ आ गया ना, सब में स्टेप्स करना नहीं, अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, आप भी डायरेक्ट कीजिए, है ना, क्योंकि ये 4 स्टेप्स इतने में सभी में स्टेप्स बताना आपकी वीडियोस बड़ी हो जाएगी। अब आपको समझ आ गया, इन सभी कॉन्सेप्ट को लगा के ही सॉल्व करना है। मैं भी इन्हीं को लगा के सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 33 आ जाएगा, है ना, और 33 को अगर पॉइंट लगाओगे तो 2 डिजिट बाद तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 33 आ जाएगा। 10 5 जा 50 आ जाएगा, डेसिमल्स के बाद है तो 5.0 आ जाएगा आपका आंसर। 8 3 जा 24 आ जाएगा, राइट, और एक डेसिमल्स है तो 2.4 आ जाएगा। 10 5 जा 30, बट डेसिमल के बाद है तो आप क्या लिखोगे 0.30 आंसर आ जाएगा। 31 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 31 आएगा, बट 2 डेसिमल्स है तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 33 आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा अब देखो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44 आ जाएगा, और जब पॉइंट को अरेंजमेंट करेंगे तो 0.44 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर आपको समझ में आया। तो अभी आपने देखा डेसिमल्स लगाना भी आपने सीख लिया, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ये चारों स्टेप्स आपको बच्चे अच्छे से ध्यान रखना है, जो मैंने ये चारों स्टेप्स आपको समझाया है। अगर ये चारों स्टेप्स आप अच्छे से समझ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको डेसिमल्स वाले नंबर में मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम्स आएगा। ठीक है, अच्छा अब चलिए सी पार्ट में देख लेते हैं। सी में देखो क्या कह रहा है आपको 7.08 एंड मल्टीप्लाई दे रखा है 150, राइट, तो इसे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, बट मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों, मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा, है ना, और लास्ट में मैं क्या करूँगा कि शॉर्ट मेथड यूज करूँगा। ठीक है ना, एक मेथड मैं आपको समझा देता हूँ, इस मेथड से आप अगर चाहे तो ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मेथड से तो मैं करा ही रहा हूँ, इससे भी आप कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या बोला था, डेसिमल को भूल जाओ, तो चलो भूल जाते हैं। ये पहला मेथड है ना, फर्स्ट मेथड। तो देखो 8 पंचे 40 के 0 आ जाएगा, हाथ में 4, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। 7 पंचे 35, तो ये 35 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 से करोगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 7 3 10 के 0, हाथ में 1। अब देखो डेसिमल के बाद कितने 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगा देना, तो 106.20 जो है ये हमारा रिजल्ट आया। तो ये हुआ हमारा लॉन्ग मेथड कह सकते हैं हम इनको ना। तो ये मैंने पहले पॉइंट को इग्नोर किया, है ना, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर डेसिमल को ध्यान किया जो तीसरी स्टेप में था, और फिर राइट साइड से काउंट किया 1 और 2 डिजिट के बाद हमने क्या किया, डेसिमल लगा दिया। तो ये हमारा आंसर है। आप चाहो तो सभी क्वेश्चन को इस मेथड से कर लो, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 106.20 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। पॉइंट कैसे लगाना है मैंने अभी आपको समझाया है, आप ये करना, इन पॉइंट को भूल जाना, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये रिजल्ट आएगा, फिर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। ठीक है, तो ये आपको चाहे आप फर्स्ट मेथड से करो या सेकेंड मेथड से करो, दोनों मेथड से आंसर जो है ना बच्चों सेम आता है, राइट। तो ये मेथड थोड़ा जो क्या टाइम ज़्यादा लगता है, तो समझने के लिए ये मेथड काफ़ी अच्छा है। तो आप इस मेथड से फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इससे प्रैक्टिस कर लेना, और जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तब आप ये वाला डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा आपको, ये मैंने बता दिया, ऐसे करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा अब देखो क्या है हमारा सेकंड में
9 मल्टीप्लाई 3.45। तो देखो इससे आप पॉइंट को भूल जाओ और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, है ना, ये आ जाएगा 3105, ठीक है। पॉइंट को जब मैंने भूल गया और 2 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 31.05 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए 6 को मल्टीप्लाई करना है 0641, है ना, यानी पॉइंट को आप नेगलेक्ट कर जाओ, भूल जाओ, और तब आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा 846, ठीक है। अब देखो 1 2 3 डेसिमल्स है, तो आप राइट साइड से 3 डेसिमल लगा दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे बातों को, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस कर रखा है, आप भी जब प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे आप भी, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट को भूल जाओ आप, है ना, तो 337 को 5 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो जब आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1685 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक डेसिमल्स है, तो यहाँ पे एक डेसिमल्स लगा दो, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे भी वही सेम करना है, 62.01 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ऊपर भी यही आएगा। या आप पॉइंट को भूल जाते हो तब आप करते हो, तो ऊपर भी आपको इस हिसाब से कर सकते हो। तो अगर मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या निकल के आ जाएगा, 43407, और 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 48 को 0.08 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 384 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 384, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो 3.84 आपका आंसर आ जाएगा। अब 7 में देखिए 731 मल्टीप्लाई 0.004 है, तो इसे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2924, ठीक है। और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 3 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 1.15 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1955 आ जाएगा, ठीक है। और देखो डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 19.55 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो जो एक्सरसाइज 5.12 था बच्चों, इसमें ना आपको ए बी और सी पार्ट थे। तो ए पार्ट में आपको डेसिमल पॉइंट कह रहा था, वो मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद प्रोडक्ट कह रहा था, तो प्रोडक्ट करवा दिया। उसके बाद 2 नंबर्स दे रखे थे, दोनों को प्रोडक्ट करके उसको पॉइंट भी लगाना था, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो ए बी और सी तीनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों और प्रैक्टिस करो, जैसे कि डेसिमल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।